बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के पूर्व चेयरमैन एवं एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा मिंदरजीत सिंह यादव ने आगामी 17 एवं 18 मार्च को होने वाले बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के चुनावों को लेकर मंगलवार को गुरुग्राम बार का दौरा कर अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में वोट की अपील की। मिंदरजीत सिंह यादव का काफिला रेवाड़ी कोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें रेवाड़ी के लगभग 50 वकीलों ने उनकी इस मुहिम में भाग लिया। मानेसर में अधिवक्ता यतन यादव के नेतृत्व में उनका अनेक अधिवक्ताओं द्वारा फूल मालाओं और पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात एडवोकेट मिंदरजीत सिंह यादव अपनी टीम के साथ गुरुग्राम कोर्ट पहुंचे, जहां पर भी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मिंदरजीत सिंह यादव ने अधिवक्ताओं की सीटों पर जाकर उनसे वोट की अपील की। गुरुग्राम के वकीलों ने उन्हें जीत का आश्वासन दिया। गुरुग्राम बार के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के कोप्टेड मेंबर सूबे सिंह यादव ने बताया कि चुनाव लड़ना और वोट मांगना सभी का अधिकार है, मगर वोट डालते समय यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भूतकाल में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के किस चेयरमैन ने अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए कार्य किया था और भविष्य के लिए कौन सक्षम है। मिंदरजीत सिंह यादव ने बताया कि वे हमेशा ही अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए तत्पर रहे हैं। अगर वोटर लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले बार के चुनावों में उन्होंने ही फोटो युक्त मतदाता सूची बनवाई थी। जो नए युवा एडवोकेट आए थे उनके लिए महंगी किताबें खरीदना मुश्किल था। उसके लिए प्रत्येक बार की लाइब्रेरी को लॉ फाइंडर निःशुल्क उपलब्ध कराया था, ताकि वे हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की 1955 से अब तक की अथॉरिटी देख सकें। कोविड-19 में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अधिवक्ताओं को 8 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई थी और भविष्य में भी वे अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर अनेक वकीलों ने उनकी बात का समर्थन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता जगपाल सिंह यादव, संजय यादव, को ऑप्टेड मेंबर संदीप यादव, को ऑप्टेड मेंबर लोकेश वशिष्ठ, मुकेश भारद्वाज, को ऑप्टेड मेंबर वीरेंद्र सिंह यादव, बावल बार के पूर्व प्रधान नितिन कौशिक, रेवाड़ी बार के पूर्व उप प्रधान शौकिन शर्मा, निखिल यादव चांदावास, योगेश वशिष्ठ, अंकिता भारद्वाज, अमित मुंडलिया, शुभम राज श्रीवास्तव, विजय सैनी, मोहित यादव, मनीष यादव, योगेश बोलनी, संदीप लेफ्टी, इंद्रजीत यादव, चिराग यादव, नितेश अग्रवाल, सुनीता यादव, सुषमा शर्मा, रेवाड़ी बार के पूर्व सचिव मनप्रिय खोला, जयंत यादव, नरवीर खोला सहित अनेक अधिवक्तगणों ने उनके समर्थन में वोट मांगे। आप भी हंसोगे। चेयरमैन साहब किस चीज की मांग की रिकमेंडेशन भी नहीं करा रहे हैं। जरूरत नहीं है। ये हमारी तो है। बड़े भाई
अब पिछाड़ ले बाबू जी। लगाओ सब भाइयों से कभी आता हूँ जब पता है मेरे को, इसलिए भी मेरे को मना कर दिया कि ज़्यादा भी नहीं करनी है। ज़्यादा होता है कि फोटो लेके जा रहे हैं। बढ़िया आप पहले तो मैं बाबूजी का हाथ जोड़ के हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बीच आने के लिए, समय निकालने के लिए। इनके बारे में जितना कहूं उतना ही कम है। इन्होंने हमारी वकील बिरादरी के लिए अब तक जो किया है वो बहुत ज़्यादा धन्यवादपूर्ण है। हमेशा यूथ के लिए, सभी वकील भाइयों के लिए किसी भी समय हमेशा तत्पर रहे हैं। और जुडिशरी से हो या सीट से रिलेटेड हो, चैम्बर से अलॉटमेंट हो, कोई भी शिकायत, कोई भी नया वकील भी चला गया, इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मेरी पेरेंटल बार से या किस बार से है। हमेशा उसके लिए उस काम को उन्होंने प्रायोरिटी पे किया है। हमारी तरफ से पूरा समर्थन है। ये मिंदरजीत बाबू जी ने, हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू जी। मेरा नाम एडवोकेट रुपेश शर्मा, एडवोकेट गुड़गांव बार एसोसिएशन का। आज हमारी बार में एडवोकेट मिंदरजीत यादव ने बड़े भाई सभा रखे, फुल वोट मांगने। हम सबका उनको समर्थन है। कृपया करके उन सबको अपना बहुमत वोटों से विजयी बनाएं। अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट उन्हीं को दीजिए। आगे चल के उनका बहुत योगदान मिलेगा हम सबको। हमारी बार के लिए भी बहुत सारा काम होएगा जी। धन्यवाद। मैं सूबे सिंह यादव एडवोकेट 1987 से मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट बार में प्रैक्टिस कर रहा हूं और हर बार की एक्टिविटीज़ में मैं बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं। देखो, मिंदरजीत यादव ने जब आज बार का दौरा किया तो मिंदरजीत के बारे में लोग बहुत पहले से परिचित थे, क्योंकि वो 2 दफ़ा पहले भी मेंबर बन चुके हैं। अब तीसरी बार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो बार पूरी तरह से उनसे परिचित है। उन्होंने लोगों के, एडवोकेट्स के वेलफेयर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। सबसे पहले तो जो वोटर लिस्ट, जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट है हमारी, उसको फ़ोटो सहित किया। जैसे अब हमारे विधानसभा, लोकसभा में जैसे इलेक्टर रोल है उसमें फ़ोटो लग कर आती है, उससे फर्जी वोट डालने की गुंजाइश बहुत कम रहती है और एक फेयर इलेक्शन होता है। वो इनका बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप है जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये काम किया। दूसरा, आपको पता है हिंदुस्तान में 2019 में जो कोविड आया, कोविड-19 बोलते हैं, तो उसमें गुड़गांव में भी कम से कम 40 वकीलों की डेथ हुई है, गुड़गांव कोर्ट में ही। तो इन्होंने गुड़गांव कोर्ट और पूरे हरियाणा में, पंजाब एंड हरियाणा में 8 करोड़ रुपए जब ये चेयरमैन थे कोविड के टाइम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए और उसमें गुड़गांव कोर्ट के वकीलों को भी बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और गुड़गांव में सबसे पहले हमारे बहुत सीनियर मेरे पुराने साथी थे अरुण यादव, उनकी लड़की को सबसे पहले मिला, उन्होंने बहुत हेल्प की। तीसरा, जो सबसे यंग लॉयर को जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो प्रैक्टिस करने आते हैं तो साइटेशन ढूंढने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। जो आपने रूलिंग देनी है कोर्ट में, तो एक लॉ फाइंडर है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आया और उसमें उसको वकील यूज़ करते हैं। वो लॉ फाइंडर को आप क्लिक करोगे तो आप जिस टॉपिक पे रूलिंग ढूंढना चाहोगे वो आपको 1955 से आज तक की मिल जाएगी। ये मिंदरजीत यादव ने ये इसका इनिशिएटिव किया और हर लाइब्रेरी को इन्होंने ये लॉ फाइंडर दिया। तो ये 3 या 4 इनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और बहुत ही मृदुभाषी है और सबसे मिलनसार है। तो इनकी इमेज
बहुत ही अच्छी है वकीलों के। वो देखो, वोट देना वकील का अपना राइट है, अपनी कॉन्शियस है, मगर इमेज के हिसाब से जो इनकी जिस तरह से इमेज है, जिस तरह से आज गुड़गांव के वकीलों ने इनका स्वागत किया, स्नेह मिला, प्यार मिला, उससे तो ये लगता है कि गुड़गांव बार का बहुत ही ज़्यादा इनके प्रति झुकाव है। क्योंकि गुड़गांव बार में 14 कैंडिडेट ऑलरेडी गुड़गांव बार से खड़े हुए हैं, फिर भी इनको इतना प्यार मिला है कि इस दफ़ा ये पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और गुड़गांव बार से इनको सफिशेंट बहुत ही अच्छी मार्जिन में वोट मिलेगी। और जहाँ तक देखो, वोट एडवोकेट तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, जो समाज का लीडिंग है, समाज के टॉर्च बियर है। वो एडवोकेट बहुत ही सोच समझ कर वोट देते हैं। वो ना तो अपनी कास्ट देखेंगे, ना अपना क्षेत्रवाद देखेंगे। वो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी फाइट कौन लड़ सकता है। हमारे यहाँ से 2 या 3 बनते हैं हर बार मेंबर्स बार काउंसिल के, मगर मैं नाम लेना नहीं चाहता। कुछ उनके बारे में ये कहते हैं कि ये तो फाइट ही नहीं करते, बोल नहीं सकते। भाई आपने बोलना भी है। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा की इतनी बड़ी बार काउंसिल है। हिंदुस्तान में दो स्टेट और यूटी की कहीं भी कंबाइंड बार काउंसिल नहीं है। हर स्टेट की यूटी की अपनी अपनी सेपरेट बार है, मगर हमारे पंजाब एंड हरियाणा और चंडीगढ़ की कंबाइंड बार काउंसिल है। तो उसमें बोलने वाला लोगों का वेलफेयर के लिए, वकीलों के काज के लिए फाइट करने वाला चाहिए। और उसमें मैं समझता हूं कि मिंदरजीत यादव सबसे टॉप में। इसलिए वकीलों को मेरिट्स पर वोट देनी चाहिए। मैं तो गुड़गांव के वकीलों से यही, और भी जो गुड़गांव पंजाब और हरियाणा में जो भी हमारे जानने वाले हैं, जो भी मेरे साथी हैं, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मिंदरजीत यादव को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, जिससे बार का भला हो, क्योंकि वो ऑनेस्टली काम करेंगे। देखिए, गुड़गांव बार मेरी एक परिवार है, मेरा घर है। गुड़गांव बार, रेवाड़ी बार, नारनौल, महेंद्रगढ़, नूह मेवात, ये सब हमारा परिवार है, हमारा घर है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं आज अपने घर में ही आया हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे सम्मानित सदस्य, हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट श्री सुबे सिंह जी, बार के और सम्मानित सदस्य जो कि यहाँ पे आए, बहु जगपाल हैं, संदीप यादव हैं, मुकेश भारद्वाज जी हैं, बहुत सारे पूरा युवा साथी मेरे साथ थे। उनको देख के मेरा मन बहुत गदगद हुआ। और मुझे ये लगता है कि बार काउंसिल के अंदर जिस हिसाब से गुड़गांव बार मेरा सहयोग करती आई है, उससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और मैं हर अपने युवा साथी से, अपनी बहनों से, अपने सीनियर एडवोकेट से, मेंबरान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम वोट्स फर्स्ट प्रेफरेंस या बेस्ट प्रेफरेंस की वोट देके मुझे विजयी बनाए, मेरे हाथ मजबूत करे, सो दैट आई कैन डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द बार काउंसिल एंड ऑल द बार एसोसिएशन एंड द लीगल फ्रेटर्निटी। अभी यहाँ चर्चा भी हो रही थी, अब हम देख रहे थे कि कुछ जो नए बच्चे थे वो कह रहे थे, अरे ये तो वही सर हैं जो हमारी मदद करी थी, जिन्होंने एनरोलमेंट में। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम राजनीति के अंदर कदम रखते हैं तो हमें एक बारी मेंबर बनने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है, किसने मुझे वोट दी है और किसने नहीं दी है। जब आप मेंबर बन गए, आप चेयरमैन बन गए, तो आप 1.5 लाख वकील भाइयों के नुमाइंदे बन जाते हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है। हम एज ए मैटर ऑफ राइट वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? हमें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। उस ड्यूटी के अंदर अपने वकील, अधिवक्ता साथी जिनकी जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना बार काउंसिल की ड्यूटी है। जो हमारे अधिवक्ता साथी जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी सहायता करना हमारी ड्यूटी है। जो आज एनरोलमेंट के प्रोसेस के अंदर, आज से जब मैंने खुद एनरोलमेंट कराया था तो मुझे 6 टाइम चक्कर लगाने पड़े थे बार काउंसिल के, और आज ऑनलाइन बार काउंसिल के सारे काम हो जाते हैं। तो जब मैं चेयरमैन था, ये सारे इनिशिएटिव लेके मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, आई कार्ड वेरिफिकेशन फॉर्म सब कुछ ऑनलाइन कर दिया था। तो मेरी ये कोशिश रही है कि हमारे युवा साथियों की मैं मैक्सिमम मदद करूं इसके अंदर, चाहे वो लॉ फाइंडर का इनिशिएटिव हो, चाहे ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शंस के लिए फोटो इलेक्टोरल रोल हो। कोविड के अंदर जो नीडी एडवोकेट्स थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमने कमेटी बना के, जो युवा साथी स्ट्रगल कर रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर, और कोविड में सब कुछ एकदम से ख़त्म सा होता दिख रहा था, तो बार काउंसिल ने आके 8 करोड़ रुपए की
मदद करी थी, सहायता करी थी। इसके अलावा बार काउंसिल ने सोलर इश्यूज़ को लेके, जैसे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर सोलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, ग्रीन इनिशिएटिव लिया, और आज जैसे कुछ बारों के अंदर महेंद्रगढ़ बार है, पंजाब की बहुत बारें हैं, वहाँ पे 20-20 साल तक हमारे एडवोकेट साथियों को चैम्बर के बिल देने की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जब मैं चेयरमैन था तो मैंने HERC के चेयरमैन से बात करके एडवोकेट चैम्बर को कॉमर्शियल क्वांटिटी में ना जाते हुए इनकी जो एक ग्रेड था वो डाउन कराया था, जिससे इनका बिजली का बिल कम आता था। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव हम लोग लेते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें अपनी ड्यूटी ज़रूर करनी चाहिए, हम सबको यूनाइट रहना चाहिए, इकट्ठे होकर चलना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी फ़ौज हिंदुस्तान के अंदर है, प्रोफेशनल्स की, जिसमें 22 लाख एडवोकेट हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग यूनाइट रहेंगे तो हम सारे काम कर सकते हैं एक दूसरे का सहारा लगा के, और लीगल सिस्टम को, जो हमारा एक मेन पिलर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, उसको मजबूत करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच।